मुझे अपने एज अ बैकग्राउंड जिस फैमिली से मैं आती हूँ, तो मेरे वहाँ ऐसा है कि करो, दायरे में रह के करो, आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है। पहली बात तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि तू मूवी में आ रही है, बड़े पर्दे पे आ रही है। तो मॉम डैड ने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड मैं हमेशा से डांस एक्टिंग इनमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए तक मुलाकात दीपक वाटवानी जी के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि दीपक वाटवानी जी मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं और सबसे पहले जो इनमें जो कलाकार, जो बचपन से पैदाशी कलाकार इनमें है, पहले कलाकार थे बने। इन्होंने काफ़ी शहर में काफ़ी अच्छे नाटक करवाए बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर। उसके बाद में इन्होंने पत्रकारिता की तरफ रुख किया। इन्होंने काफ़ी डैशिंग इंटरव्यूज़ किए, वहाँ से मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने इंटरव्यूज़ करूँ। मतलब कहीं ना कहीं मेरे आप गुरु कह सकते हैं कि किस लेवल पे गुरु भी रहे मेरे। और साथ ही साथ में फिर बाद में इन्होंने वकालत की, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना नाम बनाया। और फिर अभी नाटक छोड़ के आज आप पिक्चर की दुनिया में आए हैं दीपक जी। तो पिक्चर में दुनिया में आके आपने सिंधी पिक्चर को क्यों चुना कि सिंधी पिक्चर में बनाओ? क्योंकि हिंदी पिक्चर में बना सकते थे और आप दूसरे कास्ट के भी पिक्चर बना सकते थे, तो सिंधी पिक्चर को आपको क्या आपके मन में आया जो आप सिंधी पिक्चर बनाने आपने शुरू किया? सबसे पहले फिर सुबह होगी जैकी पारवानी, आज उसके मैं समक्ष बैठा हूँ। ये वो बंदे हैं जिस नाम से ये चैनल चल रहा है उस नाम से फिल्म बनी थी 2002 में। ओ ये नाम, ये टाइटल इनके दिल में इतना घर कर गया। और तब जो फिल्म बनाई थी तब भी इन्होंने शहर के मुद्दों के कंसर्न में, आज भी शहर के मुद्दों के कंसर्न में ये चैनल चल रहा है। आज इस सांस्कृतिक मंच के अधीन हम बात कर रहे हैं। तो जैकी जी के जवाब में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैकी जी आप तो मुझे जानते हैं, कॉलेज लाइफ से ही मैं वहाँ पे सिंधी साहित्य संगत का सेक्रेटरी हुआ करता था। वहाँ पे एक्टिविटी करता था, एनुअल्स होते थे और एनुअल्स में मैं ड्रामाज वगैरह करता था। तो एक सिंधियत के साथ लगाव था। उस समय सीरियल्स में जाना, टीवी को ट्राई करना, ये भी मेरे जुनून में था। मैंने ट्राई किया भी। जैकी श्रॉफ का तलाश ऐसा कोई सीरियल चलता था और उसमें मैं रोल भी करके आया। 2-3 सीरियल्स भी मैंने एपिसोड्स भी किए। लेकिन वहाँ एक समुंदर था और वहाँ जाने वाले जाते थे, खुशी होती थी, पहचान उतनी बड़ी नहीं थी। हम सोचते हैं कि सिंधी जगत में पहचान लिमिटेड है, हिंदी जगत में ज़्यादा है। लेकिन अपने शहर की जो बात करें ना, तो आप हिंदी जगत में कुछ भी करके आओ, आपकी जो अल्टीमेट पहचान है शहर में होगी। आज मेरे मित्र हैं अमित लेखवानी, हरीश जी, उनको कौन पहचानते हैं? उनको अपने शहर के लोग ही पहचानते हैं कि ये हिंदी सीरियल में आया। बाकी तो कहीं भी जाएंगे तो, क्योंकि हिंदी एक महासागर है। सिंधी में क्या है कि अपने शहर में पूरी पहचान मिलती है। दूसरी बात, सिंधियत की सेवा होती है, सिंधी भाषा की सेवा होती है। वो मेरे जुनून में आ गई, क्योंकि इस माध्यम से हम उस भाषा को बढ़ा रहे हैं जो भाषा किताबों से लुप्त होती जा रही है। आज हर कम्युनिटी का यही हाल है। हर कम्युनिटी के बच्चे जो हैं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। एक बाप चाहता ही है मेरा बेटा जो है वो बड़ा बने, कैरियर हो, फॉरेन जाए, पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, वकील बने। तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज ऑफ नीड बन गई है, मतलब ज़रूरत की भाषा। मरता क्या न करता, उसको करना ही पड़ेगा। कैरियर के लिए ज़रूरी है, एक्सेंट बनाना पड़ेगा। आप हो, हम हैं, कोई भी, सिंधी गैर सिंधी सब। लेकिन फिर भाषा को कैसे बढ़ाएं? तो भाषा को बढ़ाने के लिए ये एक मंच जो है ना,
स्टेज का मंच, टीवी का मंच, फिल्मों का मंच। आप देखेंगे महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को सब्सिडी, गुजरात में गुजराती फिल्मों को सब्सिडी, जी टीवी चैनल देखेंगे तो जी मराठी, जी पंजाबी, जी गुजराती चैनल अलग अलग शुरू हो गए। तो ये क्यों शुरू हुए? इन चैनलों पर कल्चर जो है फेमस होता है। आज टीवी सीरियल देख लीजिए, हर सीरियल में आपको किसी में पंजाबी फैमिली का कल्चर दिखेगा, किसी में साउथ इंडियन कल्चर दिखेगा। तो सिंधी कल्चर को बढ़ाने का ये माध्यम मुझे लगा। सिंधी फिल्में, सिंधी ड्रामा, शुरुआत मैंने ड्रामा से की। 2010 में मैंने पहली फ़िल्म बनाई। वो फिल्म तब मैंने बनाई जब डिजिटल ज़माना आ गया था। वो पेटी में जो पहले रील आते थे, वो रील का ज़माना निकल गया, अब हार्ड डिस्क आने लगी थी। मैंने कहा लेट्स डू। तो ये आपकी जो पिक्चर है ये कौन से नंबर पे है? मतलब आपने कितनी पिक्चर अभी तक बना चुके हैं? 11 पिक्चरें। दिस इज जो अब छोरियों गया छोरा पुठिया, जो बेस्ड ही आज की लड़कियों की जो मॉडर्न लाइफ है, मैंने उस पर बनाई है। और 11वीं पिक्चर है। 11वीं, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको आने वाले दौर में कोई एक नई पिक्चर आ सकती है? 11 पे पहुँचाऊँ तो ऑफकोर्स सिलसिला चालू रहेगा ही रहेगा। और आप जैसे साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने साक्षात्कार किया है कि मैं रुकता तो हूँ नहीं, और जो मैं नहीं रुकता हूँ तो इन सब का साथ है लगातार। हाँ, चलती का नाम गाड़ी जिसको कहते हैं ना, तो बस जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, तो चलती रहेगी। रखो साईं ते अजाई। यस यस। मैडम, आपने किस प्रकार का किरदार इस पिक्चर में किया है? तो मेरा इस पिक्चर में रोल ऐसा है कि मैं एक वाइफ़ हूँ जो अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही है। एंड प्रॉब्लम ये है समाज की कि हम अपने शादी के बाद भी लड़कियाँ अपने माँ की सुन के अपना ससुराल का घर चलाती है, जिसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस होते हैं। ना वो अपने घर को खुश रख पाती है, ना अपने ससुराल के घर को खुश रख पाती है। तो बस यही इसी पे स्टोरी इर्द गिर्द बेस्ड है। तो मुझे इतना बताइए कि अक्सर मैंने देखा है सिंधी समाज के अंदर कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। पिक्चर्स में जाएंगे, अरे भाई तेरी शक्ल आएगी वहाँ पर, तेरा फेस आएगा, लोग हमको पूछेंगे क्या हुआ, क्यों जा रही तेरी बेटी, क्यों काम कर रही है। इस प्रकार की तकलीफ आपके साथ भी लागू होगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे 16 साल हो गए हैं सर के साथ, ये मेरा 16th ईयर है। तो मैंने काफ़ी सर के साथ बहुत काम किया है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी VTV के एक पार्ट हैं, उनका हिस्सा है। इस मूवी में मेरे पेरेंट्स ने भी काम किया है। तो मुझे अपने एज अ बैकग्राउंड जिस फैमिली से मैं आती हूँ, तो मेरे वहाँ ऐसा है कि करो, दायरे में रह के करो, आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन दायरा, जो सिंधी समाज का एक दायरा है, वो कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। वो हमारे हाथ में। आपको 16 साल हो गए दीपक सर से काम करते हुए, तो ये आपकी पिक्चर कौन सी है, पहली या दूसरी? ये मेरी पहली पिक्चर थी सिंधी साईं। मैंने काफ़ी कैमियोज़ किए थे सर के साथ। फिर मेरी सेकंड पिक्चर थी डे मथा पर केंजवा था। ये मेरी थर्ड पिक्चर है सर के साथ, छोरियों अग्या छोरा पुठिया। बाकी सब में भी गेस्ट अपीयरेंस किया है। और मैं तो जैकी जी कहूँगा कि जैसे इसने बताया ना, तो ये सब सारी लड़कियाँ, मतलब हमारी प्रोडक्शन का नाम है VTV। तो सिंधी में मैं बताना चाहूँगा, एक कहावत है कि जमियूं भी इते, वडियूं भी इते थियूं, तो बुढ़ियूं भी इते ही थींदियूं। आप कहना क्या चाहेंगे मैडम, आपने किस प्रकार का यहाँ पे किरदार निभाया और किस प्रकार की आपको आपके घर की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? पहली बात तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि तू मूवी में आ रही है, बड़े पर्दे पे आ रही है, तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों का थॉट क्या होगा, हमारे रिलेटिव्स का क्या थॉट होगा कि लड़की को इतनी फ्रीडम दे दी है कि वो मूवी पे आ रही है और ऐसे ऐसे सीन्स कर रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा ऐसा रोल है कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हूँ। मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा मतलब बिलीव रखती हूँ। मैं एक लड़के से फिर दूसरे लड़के पे, तीसरे लड़के पे, चौथे लड़के पे, तो जो मेरा एक्चुअली में साथी है मूवी में, मैं उस पर ही ध्यान नहीं दे रही, उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी साथी ने मुझे एक रियलाइजेशन दी कि तू गलत कर रही है, जो मूवी में मुझे एंड में समझ में आया। आपको राह दिखाई है मुझे। तो ये मूवी ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक नाम दिया, पहचान दी, रिस्पेक्ट मिली बहुत लोगों से, प्यार मिला। मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम आपका था इस पिक्चर के अंदर? नारा नाम था मेरा। नारा। और आपका मैडम? सारा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सरस्वती, नारायणी, पार्वती, 3 देवियाँ जो है,
तो मैं सारा हूँ, ये पारा है, वो नारा है। तीनों का शॉर्ट फॉर्म सरस्वती, नारायणी, पार्वती। तो पारा मैडम आप बताइए कि आपने थोड़ा हमको थोड़ा आगे आना पड़ेगा तो सिटिंग के हिसाब से। हाँ, यस। आप मुझे बताइए कि आपने किस प्रकार का रोल किया और आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने पिक्चर क्यों की? मैं मतलब मेरे मॉम डैड ने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड मैं हमेशा से डांस एक्टिंग इनमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो मैं लाइक 15 हो गए ईयर्स कि मैं इनके साथ हूँ। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सब कुछ सिखाया मुझे, डांस एक्टिंग से लेके एवरीथिंग एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक हिम कि इनने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मुझे आज सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड आई एम सो इमोशनल राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरा ये जो है रोल, जैसे इनने कहा कि जो भी मूवीज़ में दिखाई है कि आजकल जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं जैसे इन्हें दिखाया, तो मैं उन्हें देखकर एक मैंने सीखा है इनसे, राइट। मैंने इनसे एक वो ली है सीख एंड मैं सबसे छोटी बट सबसे मैच्योर दिखाई हूँ। सो आई एम रियली एंड मैंने भी ये मूवी से बहुत कुछ सीखा है ऑफ कोर्स एंड थैंक यू सर। मैंने सब कुछ अब सीखा, बहुत चीज़ सीखने मिली। यस, पिक्चर ने भी आपको कुछ अच्छी सीख दी? बहुत अच्छी सीख दी। सबसे यंग एंड सबसे मैच्योर बहन में हूँ इस मूवी में। आइए बुआ जी, आपने 50 लाख रुपए का दावा किया था एलिमनी के तौर पे। तो आज के ज़माने में दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है और एलिमनी भी किस लेवल तक गलत है। आपने जब इस किरदार को निभाया तो कैसा लगा आपको? इस विषय में क्या कहेंगे? एक्चुअली बिंदु बुआ का जो रोल है ना, वो एक लालची बुआ का है। पहले कैसे सास होती थी, लालच करती थी, ये लेके आओ वो लेके आओ नहीं तो जला दूंगी। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है क्योंकि आजकल टाइम थोड़ा अलग हो गया है। तो सर ने कुछ नया और अलग दिखाने की कोशिश की है, इसके लिए बिंदु बुआ को लालची बुआ बनाया है। वो सही में आजकल क्या आप लड़कों को जला दोगे क्या? पहले लड़कियों को जलाया जाता नहीं, है। अपने आप को यानी आप लालची तो नहीं है ना? पक्का ना? हाँ, आपने अपने आप को जलाने की धमकी दी थी कि मैं अपने आप को जला दूंगा। उल्टा किया मैंने। आप मुझे बताइए कि आपने किस प्रकार का रोल किया और आपको क्या सीख मिली इस पिक्चर से? सो बेसिकली इस मूवी में जो सारा का हस्बैंड बनाऊं वो मैं हूं। जो बुआ एलिमनी मांग रही है वो मुझसे है डायरेक्टली कि आप जो है इसको छोड़ दो और इसके बदले में मतलब ये आपको छोड़ना चाहती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कोशिश करने की कोशिश की इन लोगों ने। हम दोनों के बीच में बहुत दरार डालने की कोशिश की। इसमें मेरा दरार आ नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। बुआ के लिए थोड़ा गलत हो गया बट ये सीख है एक आजकल के नौजवानों के लिए कि जिन भी लोगों की आजकल जो मैरिजेस हो रही है और जितने भी लोग मतलब 5-6 महीने में 1 साल में बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आफ्टर अ टाइम आप लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर अ टाइम आप लोग एडजस्ट हो जाओगे। सो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको एकदम ऐसे छोड़ देना है एक दूसरे को या डाइवर्स तक बात लेके आनी है। इसमें हम एक फैक्टर वो भी दिखाया गया था कि मेरे को जेलस करने के लिए किसी और के साथ शादी भी करवाई जा रही है, वो भी एक फैक्टर था। तो उसके भी नर्वसनेस में नहीं आके मैंने कैसे अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश की है और जिस हिसाब से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है मतलब बहुत सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट के साथ में की गई थी, एक साथ में की गई। एक अच्छा संदेश आपके तरफ से शहरवासियों को मिला, खासकर सिंधी समाज को मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या रोल था? 2 शब्दों में कहेंगे, इंटरवल का समय होते जा रहा है। यस सर, मैं सर के साथ 15 साल से हूँ। ये मेरी 6th मूवी है और मैं एज अ फादर इन तीनों बच्चों का बाप बना हूँ। तो डायलॉग क्या था आपका? मेरा डायलॉग था सर, दिल खुश दिमाग खराब। दिल खुश दिमाग खराब। ये डायलॉग आया कहाँ से? दिल खुश दिमाग खराब, ऐसा ये डायलॉग की ये आया कहाँ से? सर ऑल क्रेडिबिलिटी दीपक सर ही है। तो दीपक वो डायरेक्शन क्या होता है सर, दीपक सर डायरेक्टर जैसे वो बोलेंगे बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, तो वैसे ही है सर हमारा। दीपक जी, ये जो आपने डायलॉग बोला कि दिल खुश दिमाग खराब, ये खाली एक पत्रकार सोच सकता है
तो कहीं ना कहीं पिक्चर के साथ में पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं आपके साथ में वो मतलब घोल गई है आपके साथ में। आप इस विषय मैं को कई बार आपसे चाहूँ, कुछ एक्सपेक्टेशन रखूँ, आपसे मैं बहुत खुश हूँ, आपके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, आपके चेहरे में नूर देख रहा हूँ और आपके इर्द गिर्द हूँ, मेरी दिल आपसे बहुत खुश है। लेकिन जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, तो दिमाग खराब होगा ही होगा ना। तो दिल खुश दिमाग खराब। बहुत अच्छा आपने दीपक जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अक्सर देखा है मैंने, खासकर उल्लासनगर के अंदर आपने 11 पिक्चर बनाई, मैंने आपकी पहली पिक्चर भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे जो उल्लासनगर के लोग हैं, आप अगर उनको पासिस भेजोगे तो ज़रूर आएंगे आपके पास में आपकी पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि ठीक है पिक्चर की टिकट आई तो चलो ठीक है, एक एंटरटेन करके आते हैं अपने साथ में, अपने वाइफ को लेके, अपने परिवार के कुछ भी लोगों को लेके। मैं ये चाहता हूँ कि लोग पिक्चर की टिकट खरीदें और आपको और सपोर्ट मिले। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे उल्लासनगर के अंदर कि लोग पिक्चर टिकट ही नहीं खरीद रहे, क्यों? फिर सुबह होगी ने अपने आप से स्वयं आकर कलाकारों को प्रोजेक्ट करके आपके सामने लाए हैं, तो ये सवाल का जवाब बनता है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक ये आ रहा है कि अब आज इस तारीख में हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि टिकट सेल हो रही है, वो भी हाउसफुल हो रही है। लोग पेड टिकट्स लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 4-4 दिन उनको पेड टिकट्स देने के लिए टिकट ही नहीं है। टिकट ही नहीं। वेरी गुड। मतलब आज जब मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो 4 दिन तक मेरा शो पेड टिकट में हाउसफुल है। रही बात कॉम्प्लीमेंट्री की, लोग जो बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने पहले क्यों किया था ऐसा, टिकट लेकर लोग देखते ही नहीं, मतलब उनको वो इंतज़ार करते हैं, टिकट के लिए होता है, एट द लास्ट वो जाके बोलते हैं हाँ दे दो टिकट दे दो। पहले वो क्या कोशिश करते हैं, फ़ोन आएगा 10 पासेस चाहिए, मैं बोलूँगा टिकट है तो बोलेंगे सोच के बताता हूँ, वैसे 10 पासेस चाहिए, टिकट है तो सोच के बता। तो ये गलत धारणा है लोगों में, और आज तक ऐसा होता आया कि कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे लोग देखते गए। इस बार मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री कर दी बंद, क्योंकि ये फिल्म युवाओं के लिए थी, तो युवाओं के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक पॉलिसी बनाई ताकि युवा जो है अट्रैक्ट हो। सिंधी फिल्म में आप देखेंगे एक एज के लोग ज़्यादा आते हैं, 40 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, बच्चों को लेके आएंगे, जो यूथ है ना वो कम थे। तो मैंने यूथ के लिए उल्टा किया, मैंने वैसे सारे मुफ्त स्कीम्स इस शहर में जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए चलते हैं, मैंने इस बार उल्टा किया। मैंने तो सीनियर सिटीजन परेशान हो गए, ये क्या किया तुमने भाई, फिल्म हमको देखनी है वो देखते ही नहीं है, आपने उनके लिए किया। मैं बोला आपको देखनी है तो आपको टिकट खरीद के, और उन्होंने टिकट खरीद के ऐसा करने एक माध्यम, मुझे ये भी एक फीलिंग हो रही है कि आपने युवाओं की आंखें खोलने का प्रयास किया। जो आज के ज़माने जो तलाक सबसे बढ़ चुके हैं, और आजकल मियाँ बीबी के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो आपका जो किरदार था उसके अंदर के भी आप भी इनमें था। 18 साल, 20 साल, 22 साल, इनके ऊपर विषय पर फिल्म बनी है। अगर युवा ही नहीं देखेंगे तो कैसे मजा है, मजा कैसे आएगा बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि आप लोगों तीनों का एक कॉमन डायलॉग था, वो डायलॉग क्या था? भेड़ा 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 भेड़ा। और आपका एक किरदार था जिसने ताली बजा के आगे, वो कुछ उनका था ऐसे ताली बजा के ऐसे करते, वो है किधर? वो उनको बुलाना चाहूँगा, बिल्कुल आइए। उनके आने से पहले जो हमारे जो ये दूसरे हीरो हैं हमारे पिक्चर के, आप क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? आपको कैसा, मतलब आपके घर वालों ने आपको अलाउ किया कि आप जाओ, आप शूटिंग करो, पिक्चर बनाओ और आप आगे बढ़ो पिक्चर लाइन के अंदर? मेरे को मेरे घर वालों की फुल सपोर्ट है, और सेकेंडली मेरे को दीपक सर की बहुत सपोर्ट है कि मेरे को ये फिल्म में एज अ हीरो का रोल दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि दीपक सर से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी 3rd मूवी है। वेरी गुड। 3rd मूवी है, और मुझे ये रोल करके बहुत खुशी मिली कि और इसमें से मुझे बहुत सीखने को मिला कि कैसे कोई आपके पिक्चर का डायलॉग जो आपने जो पहले इंग्लिश में बोलते हैं, बाद में इसको सिंधी में ट्रांसलेट करते रहे, कुछ ऐसा कोई डायलॉग? कि मैंने पिक्चर देखी है आपकी, तभी सवाल पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा डायलॉग याद आ रहा है? या दीपक सर के सामने बैठे तो आप भूल गए? आप जो दावा कर रहे थे रतनलाल को सामने, क्या दावा कर रहे थे कि मैं ये करूँ नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा, तो क्या बोल? हाँ, याद आ रहा है? डिसमिस का था वो। कि आप मेरे को ऐसे कैसे डिसमिस कर सकते हो। इसके खिलाफ सिंधी बोलो, सिंधी बोलो, सिंधी बोलो, सिंधी बोलो, सिंधी को बढ़ाना है भैया, बोलिए। तव्हां मूंखे ईअं कीअं डिसमिस करे सघंदा आहियो
मां एना के खिलाफ डांस आंदोलन के नो। डांस आंदोलन, वेरी गुड, ये मुझे अच्छा लगा आपका डायलॉग। बताओ ना जो मेन स्क्रिप्ट की लाइन थी, सिंधी छोकरो सिंधी छोकरी। सिंधी छोकरो सिंधी छोकरी, शरीफ छोकरो शरीफ छोकरी, सिंधी आयो सिंधी नेक छोकरन के अपनायो। न त बड़ी बात है, मां डांस मैसेज है एक्चुअली। आपने देखा होगा आजकल सिंधियों में क्या हो रहा है, तो इसने क्या बोला, सिंधी छोकरो सिंधी छोकरी, शरीफ छोकरो शरीफ छोकरी। जेकॾहिं तव्हां ईअं न कयो त मां आंदोलन कंदुमि सॼे समाज जे खिलाफ़। ईअं छो तो आपका किरदार मुझे सबसे मतलब कैसे भी, आप सभी का किरदार काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो आपका जो था ना उस पर लोगों की ध्यान आप खींच रहे, ध्यान आकर्षक कर रहे थे, तो वो क्या था ज़रा एक बार हमारे कैमरे पे करके बताएंगे? Actually- मैं आपका ये माइक पकड़ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। ठीक है। हम जो भी आज सब सर के वजह से हैं। एक्चुअली हम जब भी डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि सर ने बोला तेरे रोल में कुछ ऐसे अलग चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप सबसे हटके दिखे। हाँ वो सब सर की वजह से ही है। तो हम जब बैठे थे स्क्रिप्ट पढ़ने सर के साथ डायलॉग प्रैक्टिस पे जब हम बैठते हैं तो सर ने मुझे बोला कि तेरे लुक में, मारी कहाँ से आपने? ये सब सर की क्रिएटिविटी है। हम सोच ही रहे थे तो सर ने बोला तू ऐसा कुछ कर, तेरा जो ध्यान सबका आपके ऊपर हो। हाँ एक्चुअली पिक्चर के मेन हीरो तो आप निकले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने ताली मार के एक बार दिखाइए, थोड़ा समय की कमी को देख के। यस, एक और बार। मैंने ये खुद एक्सेप्ट मतलब सोचा नहीं था कि लोग इतना प्यार मुझे इसके लिए देंगे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और जो भी आज मैं हूँ सब सर की वजह से हूँ। तो बहुत इसी बात पर गुरु चेले को भी बुला लेता हूँ और थोड़े में शॉर्ट में सबका इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गुरु चेला, आपके इंटरव्यू की वजह से आप कॉस्ट्यूम में आए हैं आज फिल्म में जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है। प्लीज आइए। गुरु चेला और हमारी जज साहिबा हैं क्या? जज साहिबा हैं। तो आज सब टीम की तरफ से भाई हम लोग जो है फिर सुबह होगी को बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज हमारा इंटरव्यू कवर किया और आज हमारे बीच पप्पू कालानी भी शहर के महानायक आए हैं। हाँ तो बिल्कुल उनसे भी हम लोग बिल्कुल मिल लेते हैं। और थैंक यू जैकी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी शहरवासियों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि घर पे बच्चों को सिंधी भाषा में बात करें और सिंधी बोली को आगे बढ़ाएं। ये हमारी मातृभाषा है। अगर हमने अपने घरों में से अगर उनको हटा दिया, कि मैंने फैमिलीज देखी है जो घर पे बच्चों से हम हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चों से कृपया सिंधी में बात करें। ये मातृभाषा को जिंदा रखने की जवाबदारी आप सभी शहरवासियों के ऊपर है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।